नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण उरांव। ईसाई समुदाय भारत की कुल जनसंख्या का सिर्फ 2.3%, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया खोलिए, टीवी डिबेट देखिए या राजनीति के भाषण को सुनिए तो कई बार ऐसा लगता है जैसे भारत की सबसे बड़ी समस्या इसी 2.3% लोग हैं। कोई उन्हें धर्म परिवर्तन का मास्टरमाइंड बताता है, कोई विदेशी एजेंट कहता है तो कोई देश की संस्कृति के लिए खतरा। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्या भारत में कोई बहुत बड़ी क्रिश्चियन कन्वर्जन की साजिश चल रही है या फिर देश के अंदर ईसाई समुदायों के खिलाफ एक सोची समझी षड्यंत्र रचा गया है? आज हम तथ्यों, घटनाओं और इतिहास के आधार पर उस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे जिसने भारत के समाज और राजनीति दोनों को गहराई से प्रभावित किया है। और यकीन मानिए दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते आपके मन में कई बड़े सवाल खड़े हो चुके होंगे। शुरुआत करते हैं एक ऐसे दृश्य से जो पिछले कुछ वर्षों में भारत के कई राज्यों में बार बार देखने को मिला है। एक गांव, एक छोटा सा घर, कुछ लोग प्रार्थना कर रहे हैं। अचानक कुछ लोग वहां पहुंचते हैं, आरोप लगाते हैं कि यहां धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। माहौल गर्म हो जाता है, पुलिस पहुंचती है, कैमरे निकल आते हैं और देखते ही देखते मामला राष्ट्रीय बहस बन जाता है। फिर टीवी चैनलों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, धर्म परिवर्तन गैंग का पर्दाफाश। धर्म परिवर्तन का सबसे बड़ा सबूत मिला, मगर दिखाया जाता है बाइबल को। गोदी मीडिया देश में इस तरह से नफरत फैला कर रखा है जहां एक भोले भाले साधारण इंसान भी नफरत और हिंसा की आग में जलने लग जाता है। और यहीं से शुरू हो जाती है सांप्रदायिक हिंसा, दंगा फसाद। आज एक दो नहीं बल्कि ऐसे हजारों उदाहरण है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ऐसे अनेक घटनाएं सामने आई है जहां आरएसएस और बजरंग दल जैसे संगठन ईसाई प्रार्थना सभाओं पर या फिर सीधा चर्च के अंदर लट्ठी डंडे लेकर घुस आते हैं, फिर हंगामा करना, मारपीट करना और तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं और धर्म परिवर्तन के झूठे आरोप लगाकर अदालतों से लेकर जेल तक भेज दिया जाता है। 2021 से लेकर 2025-26 के बीच लगभग 3000 ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं और आज लगातार इस तरह की घटनाएं सामने निकल कर आती है। ईसाई समुदायों का कहना है कि उन्हें अक्सर बिना सबूत के निशाना बनाया जाता है और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में बाधा पहुंचाई जाती है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल पैदा हो जाता है, यदि वास्तव में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हो रहा है तो क्या उसके प्रमाण भारत की जनसंख्या के आंकड़ों में दिखाई नहीं देता? जनगणना के आंकड़ों को देखें तो दशकों से भारत में ईसाई आबादी लगभग स्थिर बनी हुई है। यही तथ्य इस तरह की घटनाओं को और ज्यादा दिलचस्प बना देता है, क्योंकि एक पक्ष कहता है कि धर्म परिवर्तन लगातार हो रहा है, जबकि दूसरा पक्ष कहता है यदि ऐसा होता तो जनसंख्या प्रतिशत में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। यहीं पर ईसाई समुदायों के खिलाफ एक बहुत बड़ी षड्यंत्र का पर्दाफाश होता है और यहीं पर सवाल पैदा होता है, क्या ये हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही है या फिर संप्रदाय की हिंसा फैलाने की एक तरीका है? यही वो प्रश्न है जिसका उत्तर आज तक विवाद का विषय बना हुआ है। लेकिन अब इस बहस का एक और पक्ष समझिए जो शायद सबसे कम चर्चा में आता है। अक्सर सोशल मीडिया पर यह दावा किया जाता है कि ईसाई समुदाय देश के लिए खतरा है, देशद्रोही है, विदेशी शक्तियों के इशारा पर काम करते हैं। लेकिन जब हम भारत के इतिहास, सुरक्षा रिकॉर्ड और बड़े आतंकवादी मामलों को देखते हैं तो क्या ऐसा कोई प्रमाण मिलता है कि भारत या ईसाई समुदाय ने सामूहिक रूप से देश के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां कोई चलाई हो? उत्तर है बिल्कुल नहीं। भारत के बड़े आतंकवादी हमले, चाहे वो संसद हमला हो, 26/11 मुंबई हमला हो या पुलवामा हमला या फिर इस तरह की कोई आतंकी हमले, उनमें भारत या ईसाई समुदायों की सामूहिक भूमिका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। जबकि इसके विपरीत ईसाई समाज भारत में हजारों स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और अनाथालय चलाते हैं और भारत को विकसित करने में लगातार लगे हुए हैं। और भारत के बच्चे सरकारी स्कूलों से ज्यादा इन्हीं स्कूल कॉलेजों में पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि ईसाई स्कूलों की डिसिप्लिन और शिक्षा देश में सबसे बेहतर मानी जाती है। यही वो बिंदु है जहां भावनाओं और तथ्यों के बीच अंतर आ जाता है। अब एक और दिलचस्प तथ्य को सुनिए। भारत का संविधान हर नागरिक को अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार करने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन साथ ही किसी व्यक्ति को लालच, धोखे, दबाव या जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन करने की अनुमति नहीं देता है। यही कारण है कि कई राज्यों ने धर्म परिवर्तन विरोधी कानून बनाए हैं।
इसलिए क्रिश्चियन कन्वर्जन पर बहस होनी चाहिए, कानून लागू होना चाहिए, जांच इस पर होनी चाहिए, लेकिन हर आरोप का फैसला सबूतों के आधार पर होना चाहिए, ना कि केवल भावनाओं के आधार पर, और ना ही आरएसएस या फिर बजरंग दलों की इशारा पर। आखिरकार सवाल सिर्फ ईसाइयों का नहीं है, सवाल उस भारत का है जहां संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। तो क्या क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन एक साजिश है? क्या ये केवल धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है, या सच इन दोनों के बीच में कहीं पर छिपी हुई है? क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत भीड़ की आवाज नहीं होती है, बल्कि सच की खोज होती है। इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करिए। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।